नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत करते हैं हम आपका हमारे YouTube चैनल द इन्फिनिटी शो में, जहां पर हम आपको ले चलते हैं उस अनजान और अद्भुत दुनिया की सैर पर जिसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। और आज हम बात करेंगे उस जगह की जहां अब तक कोई नहीं गया, जुपिटर के अंदर की दुनिया। ये एक काल्पनिक सफ़र है, लेकिन इसमें छुपा है एक खास संदेश जो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों, अपनी सीट बेल्ट बांध लीजिए और तैयार हो जाइए इस रोमांचक यात्रा के लिए। हमारी कहानी शुरू होती है जब हमने अपने स्पेसशिप डिस्कवरी एक्स से अपनी उड़ान भरी। हमारा मिशन जुपिटर के अंदर की अनजान दुनिया का पता लगाना। जैसे जैसे हम जुपिटर के करीब पहुँचे, हमारे सामने एक ऐसा दृश्य था जिसे देखकर हमारे होश उड़ गए। जुपिटर के चारों तरफ घूमते तूफानी बादल, जिनमें से बिजली कड़क रही थी, और तेज हवाओं का दबाव हमारे स्पेसशिप को इधर उधर झकझोर रहा था। लेकिन हमारा स्पेसशिप इस चुनौती के लिए तैयार था। जैसे ही हम बादलों के नीचे उतरे, हमें कुछ ऐसा दिखा जिसकी हमने कल्पना भी नहीं की थी। नीचे की दुनिया एकदम शांत थी। हरे भरे मैदान, चमचमाती नदियाँ और दूर दूर तक फैली हुई पहाड़ियाँ जो किसी सपनों की दुनिया की तरह लग रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी दूसरी पृथ्वी पर आ गए हों। अब ये कैसे मुमकिन है, आप पूछेंगे। आखिरकार जुपिटर तो गैसों से भरा हुआ है, ठोस सतह का तो सवाल ही नहीं उठता। लेकिन याद रखिए दोस्तों, यह एक काल्पनिक यात्रा है और कल्पना में कुछ भी संभव है। हमने अपने यान को उतारा और जैसे ही बाहर निकले, हमें वहाँ के अद्भुत जीव दिखे। ये जीव हवा में बिना पंखों के तैरते हैं। उनकी त्वचा पर हल्की रोशनी थी और आंखों में ऐसी चमक थी जो हमें सीधे अंदर तक झांकती महसूस हुई। इन जीवों की सबसे खास बात ये थी कि ये बिना बोले संवाद करते थे। हाँ, बिना किसी शब्दों के वे मानसिक तरंगों के जरिए एक दूसरे से बात करते थे। हमारी टीम के एक सदस्य ने जैसे ही वहाँ के एक बड़े जीव के करीब जाने की कोशिश की, उसे एहसास हुआ कि वह जीव हमसे बात कर रहा था। संदेश साफ था, हम प्रकृति के साथ जीते हैं बिना किसी हिंसा के। हमारे पास तकनीक है, लेकिन हमने उसे प्रकृति के अनुरूप बनाया है ताकि दोनों का संतुलन बना रहे। यह दुनिया एक तरह से हमें दिखा रही थी कि हम किस तरह अपनी धरती पर इस तरह का संतुलन बना सकते हैं। वहाँ की सभ्यता बेहद विकसित थी, लेकिन उन्होंने अपनी ऊर्जा का स्रोत सिर्फ और सिर्फ प्रकृति के साधनों को बनाया था। सूरज की किरणों से ऊर्जा प्राप्त करना, हवा से भोजन उगाना, यह सब वहाँ पर आम बात थी। कुछ दिनों बाद जब हम इस शांतिपूर्ण दुनिया से लौटने की तैयारी कर रहे थे, हमें वहाँ के जीवों ने एक आखिरी संदेश दिया। प्रकृति का सम्मान करो, उसके साथ जियो, तभी तुम अपनी दुनिया को बचा पाओगे। दोस्तों, यह यात्रा भले ही काल्पनिक थी, लेकिन इसका संदेश बिल्कुल असली है। अगर हम अपनी धरती को बचाना चाहते हैं तो हमें प्रकृति के साथ मिलकर चलना होगा। तो दोस्तों, ये थी जुपिटर के अंदर की अनोखी दुनिया की यात्रा। क्या आपको यह सफ़र पसंद आया? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी ऐसी रोमांचक कहानियों के साथ आपके पास आते रहें। आपके कमेंट्स में हमें बताइए कि अगली बार आप कौन सी यात्रा करना चाहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में फिर मिलते हैं।